किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में गृह यानी होम सबसे प्रमुख विभाग माना जाता है, जो आम जनता की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बेहद अहम रोल अदा करता है। इसीलिए गृह विभाग को सरकार का सबसे चुस्त दुरुस्त हिस्सा कहा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह धारणा सरासर गलत साबित हो रही है, क्योंकि हमारा गृह विभाग ऐसा है कि कई संगीन मामलों से अनजान है, जो सीधे सीधे आम जनता की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर बुरा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि कई बार संवेदनशील संगठित अपराध हो जाने के बाद भी गृह विभाग की नींद खुल नहीं पाती है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करना भी गृह विभाग का एक बेहद महत्वपूर्ण काम है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं बंदूक के, शस्त्र के, ये गृह विभाग को मालूम ही नहीं है। ये बात और भी हैरान इसलिए करती है क्योंकि गृह विभाग के मुखिया खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। क्या है ये मामला, देखिए 10 सूत्र की खास रिपोर्ट। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में कितने लोगों को बांटे गए हथियार नहीं जानती हमारी सरकार। जी हां, ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही सच है। गृह विभाग के पास इतने संवेदनशील मुद्दे की कोई जानकारी ही नहीं है कि सूबे में जिलेवार कितने लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। दरअसल सूचना के अधिकार यानी आरटीआई एक्ट के तहत विभाग से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए। जवाब में कहा गया कि आवेदक को शस्त्र लाइसेंस के बारे में हर जिले से अलग अलग पता करना होगा। हालांकि इससे पहले विधानसभा में भी शस्त्र लाइसेंस की जानकारी मांगी जा चुकी है, लेकिन हर बार सवालों को ये कहकर टाल दिया गया कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि विधानसभा में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े सवाल 2021 से पेंडिंग है, लेकिन विभाग आज तक ना तो सटीक जानकारी जुटा पाया है, ना ही सवालों का सटीक जवाब दे पाया है। गृह विभाग के अवर सचिव अन्नू भलावी का कहना है कि विभाग शस्त्र लाइसेंस के जिलेवार और वर्षवार आंकड़े तैयार नहीं करता, इसलिए ये जानकारी जिलों से ही लेनी पड़ेगी। यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी तोड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2016 में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े अहम दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके मुताबिक प्रत्येक आर्म्स लाइसेंस होल्डर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UIN लेना अनिवार्य है। इसी के आधार पर नेशनल लेवल पर शस्त्र लाइसेंस का डेटाबेस तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार के मुताबिक UIN के बिना संबंधित शस्त्र को अवैध माना जाएगा। इसका मध्य प्रदेश के स्तर पर हाल देखें तो बड़ी चौंकाने वाली स्थिति नजर आती है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स के UIN अपडेट करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 से अब तक सरकार को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन 7 साल बीतने के बावजूद सूबे के ज्यादातर जिलों में ये काम पूरा ही नहीं हो पाया है। लिहाजा सवाल ये है कि प्रदेश में बिना UIN वाले शस्त्रों की संख्या कितनी है, ये शस्त्र वैलिड हैं या नहीं, जिसका जवाब खुद गृह विभाग के पास भी नहीं है। अब आपको एक और हैरान और परेशान करने वाला आंकड़ा बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल पर दर्ज आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बंदूक लाइसेंस वाले राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप 10 में शुमार है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, इसके बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब का नंबर आता है। यह आंकड़ा 2016 से 2023 तक की अवधि का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या 2,85,000 है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके लाइसेंस पर UIN अपडेट हो चुका है, यानी बिना UIN वाले शस्त्र लाइसेंस की संख्या के बारे में सरकार को कुछ भी अता पता नहीं है, जबकि UIN नहीं होने पर हथियार को अवैध माना गया है। इसके अलावा सूबे में अवैध हथियारों के कारोबार का भी कई बार खुलासा हो चुका है। पिछले साल राजधानी भोपाल में ही केंद्रीय एजेंसी ने अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया था। इधर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट कहती है कि आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज होने वाले क्रिमिनल केसेस में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। साथ ही सूबे में नए शस्त्र लाइसेंस बनाने पर सितंबर 2024 से अघोषित रोक लगी हुई है, जिस वजह से गृह विभाग में नए शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों का अंबार लग चुका है। आवेदनों पर सुनवाई के लिए आए दिन लोग मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शस्त्र लाइसेंस बनाने के लिए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर 5 लाख रुपए प्रति लाइसेंस लेने का आरोप भी लगाया था।
हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और मामला यहीं रफा दफा हो गया था। द सूत्र की पड़ताल में यह भी पता चला कि मध्य प्रदेश में पेपरलेस वर्क सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। ई फाइलिंग सिस्टम के तहत गृह विभाग को भी पेपरलेस बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन इसकी रफ्तार कछुए से भी धीमी है। और भी हैरानी की बात यह है कि गृह विभाग के मुख्यालय में ना तो पर्याप्त कंप्यूटर सेटअप है, ना ही बाकी जरूरी मशीनरी। अगर कुछ है तो वो है कर्मचारियों की कमी और काम का लगातार बढ़ता दबाव। ऊपर से आए दिन मीटिंग्स पर मीटिंग्स की टेंशन अलग से है, जिस वजह से लगता नहीं कि विभाग का काम जल्द ही ऑनलाइन हो सकेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।